श्रावस्ती एक्सप्रेस चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर लेटेस्ट और ऐसी ही खबर आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राप्ती नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद उसकी विनाश लीला जारी। श्रावस्ती में राप्ती नदी का जलस्तर घटने के साथ कटान भी तेज हो गई है। नदी के किनारे बसे किसानों के हज़ारों बीघा फसल लगी खेत नदी में पहले ही समाहित हो चुकी हैं, तो वहीं बचे कुचे उनके भी खेत अब नदी में समाहित होती जा रही हैं। गाँव वालों का कहना है कि एक दशक में उन्होंने इस तरह की बाढ़ और कटान नहीं देखी थी कि खेत के साथ घर आंगन भी बहता नज़र आ रहा है। किसान अपनी बर्बादी देखने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा है और ना ही उनको कोई सरकारी मदद मिल रही है जिससे कि उनके जख्मों पर मरहम लगाया जा सके। आइए आपको लेकर चलते हैं एकौना विकास खंड के जगरावल गांव में, जहां राप्ती नदी इतनी तेज़ी से कटान कर रही है कि लोगों के खेत घर सब नदी में समाते जा रहे हैं। राप्ती नदी 20 गांव तक पहुंच गई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो कुआं आंगन में दिखाई पड़ता है वो अब राप्ती नदी में विलीन होने जा रहा है। नदी के किनारे कुछ घर खेत में तो पूरी तरह नदी में समा चुके हैं। नदी किनारे बाबूराम का घर आधा नदी में कट चुका है और आधा घर अटका हुआ है जो किसी भी वक्त गिर सकता है। घर और परिवार के लोग रात बिताने दूसरे घर जाकर सोने लगे हैं। घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनके सिर से छत धीरे धीरे खिसक रहा है। दुख के मारे पूरा परिवार पलायन करने को मजबूर है, पर रहने को कोई आशियाना नहीं है। ग्रामीणों के मुताबिक राप्ती नदी का जलस्तर तो कम हो गया है, लेकिन उसकी विनाश लीला जारी है, जिससे लोगों के बचे कुचे घर भी व ज़मीन नदी में समाहित हो रहे हैं। मझिला ये तो आपका आधा घर जो है नदी में समा गया है। हाँ। आधे घर बचा है। कहाँ जाएंगे आप लोग? आप भैया कहूँ हमें व्यवस्था नहीं है। समस्या बताओ। समस्या बस यह है कि हमारे सब बाल बच्चे सब बहिरे पड़े हैं और हमारे बड़ी रुपया लग गए भैया। घर कुछ खेत हमारे एक को दाना नहीं रहेगा, जैसे तुहार उनके मजूरी खरीद खाई थी। तो आधा घर आपका इस वक्त नदी में है। हाँ। आधे घर में आप लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं ये। हाँ। तो इनको लेकर आप लोग कहीं जाते क्यों नहीं? अगर रात बिरात घर कट कहाँ जाते। लेके भैया कहूँ व्यवस्था नहीं है। नाम क्या है चाची आपका? मझिला। दादी कहाँ नाम था? हमार हाँ। पार्वती। अच्छा, क्या मुश्किल आएगा है जो है? आप पेड़ वेड़ काटे हुए, क्या समस्या है आपके गाँव में? अब पेड़ वड़ काटत है, नदी में गिरत है, ऊँची आवत है पुतो। ये जो घर है नदी किनारे, ये आपका घर है? हाँ जी, है ये नहीं घर हो, वो हमारा घर हो। कि कितने सालों से आप लोग बसे हुए हैं यहाँ पे? अरे ये जिंदगी बीत गया, को जाने के पुरखातन ये हमार सराय गया, अब कटा पूत नहीं रहा, असही हमार धारा चलत है। अब की बार तो नदी बहुत नजदीक पहुँच गई है। हाँ, बहुत नदी की जिंदगी में नहीं भरा पुतऊ। अच्छा, पहला बार है। अच्छा दादी, आपके आगे पीछे कितने घर हैं? लगभग कितने लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है? खतरा 15 घर हैं पुतऊ, दांती बसे हैं बिल्कुल। अच्छा, ये कटान हो गई, घर आपका नदी में कट गया, कहाँ जाएंगे आप लोग? अब कहाँ बताई बापा, जहाँ कहूँ दे तहाँ जा, कहाँ बूढ़ जाइए, कहाँ ऊँचाई लो पुतवा। नोन लावे के पैसा नहीं है, दवाई लवाए के पैसा नहीं है, तो का बताई पुतऊ। इस गांव में कोई अधिकारी, कोई लेखपाल आवत है भैया, कोई कुछ कहता ही नहीं है, ना कोई दिए न लिए, कुछ नहीं। अदात पंछी है पुतऊ, कोई सुनत पुतवा नहीं है। वोट मांगे कोई तब सब है सुनी पुतऊ, ये शायद कोई नहीं सुनता है। समस्या बहुत दुख है शायद। कहाँ दुख है बताओ अपन? सब भागे वाला कहूँ जगह नहीं, कहूँ कहाँ घर पुलिया बनाए जाए, कहाँ भाग जाए। कितना खेत है दादा आपके? 20-25 बीघा बतावा तो है। तो 20-25 बीघा है ये शायद की रहा? सुबह नहीं है। कहाँ होगा सब नदी गंगा जी काट रही है, पानी है, जल भरा है। कहाँ देखती सब लोग देखती नहीं। तो कुछ सरकार की तरफ से पाए पैसा वैसा? 1 रुपया नहीं पाए। काहे नहीं दी तब कहा की जाए सरकार के, हम मन हो जावे कि सरकार से बोले जाए खाली। वोट दे सका? हाँ, वोट से दिन जाए, वोट डावे जाते हो? जरूर जाए, वोट कहने जाए। तो वोट डावे जाते हो तो अपन अधिकार नहीं मांगत हो कि आज हमारे घर कट गया है, तू का सरकार बनाए तो हमारी मदद करो? तो कोई नहीं सुनते भैया। और जब कट गया घर तब कहाँ जी हो? अरे कहाँ जाओ जी, जहाँ कहो लिखी उखी पे कोई बनाओ जी तो बना दिन जाए। तू ना बोलो कहाँ से? राम मनोहर शर्मा। ये आपके गांव में क्या समस्या है बताओ? हमारे गांव में कट गया खेत हमारा रहा तो सारा कट गया बसा है, और हमारा खेत जो है घर कटने वाला है, बिल्कुल घर दांती बसा हुआ है। और एक मढ़ा रहा तो गिर गया नदी में है, और अब ये पक्का हमारे गिरने वाला है, छत तोड़ने वाला है। अगर टूटी तो टूटी, नहीं तो नदी में बह जाई, कोई उपाय नहीं है। अच्छा दादा बताओ, कौन सा गांव है ये? ये टढ़वा है, टढ़वा जंगरावल। टढ़वा जगरावल किसमें लगता है? कौना में? इकोना में। अच्छा, इस वक्त मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कटान काफ़ी तेज़ हो रही है। कितने घर लगभग इस वक्त खतरे में हैं? गांव के बारे में बताइए। ये खतरे में तो हमारा एक राम मनोहर का है,
राजकिशोर का है, बिंदेश्वरी, महेश और विपिन और जो है कि इनके मिट्ठू के, अखिलेश के, बिंदेश्वरी के। अच्छा, इस साल की जो बाढ़ आई है, आपने देखा इस साल जो नदी जो है कटान में है, इस साल कितने घर मतलब कितने खेत कट गए हैं ये बताइए। अब ये कि जिस खेत में खड़े हो किसका खेत है? ये तो कट रहा है। ये तो राजकिशोर का खेत है। अच्छा, हाँ।